हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, DIS की हम लोग टेस्ट सीरीज RO के लिए फेज 3 वाली कवर कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए है। 7 अप्रैल से स्टार्ट है, तो आज 14 तारीख है। तो अभी तक जो है संस्थान के द्वारा टेस्ट नंबर सामान्य अध्ययन का पहला और सामान्य अध्ययन का दूसरा टेस्ट, सामान्य हिंदी का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 कंप्लीट किया जा चुका है और आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी का दूसरा टेस्ट कवर करेंगे। इसके बाद GS वाला आ जाएगा। तो सामान्य हिंदी का जो है ये दूसरा टेस्ट है, फेज़ 3 है, जो कि RO री एग्ज़ाम के लिए है। फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट किया जा चुका था, तो यह नया टेस्ट सीरीज़ है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द हैं। कौन सा यहाँ पर आपको बताना है कि गलत है। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है, बिल्कुल सही है। आद्य का विलोम अंत्य होगा, ये भी सही है। दुष्कर का यहाँ पर पुष्कर बताया गया है, जो कि गलत होगा। दुष्कर का विलोम जो होता है वह सुकर होगा। क्या होगा? सुकर। कृत का अकृत होगा, ये भी सही है। द राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान करनी है। आग्रह का उपग्रह बताया गया, जो कि गलत है। आग्रह का विलोम जो है वो होता है विग्रह। आग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। समवेत का समवेत होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम जो होता है वो सिद्ध बताया गया, जो कि गलत है। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। क्या होता है? विहित। अंतर्मुखी है, तो अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी का विलोम होता है दोस्त बहिर्मुखी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बहिर्मुखी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही जवाब। समवेत का विलोम असमवेत, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। विलोम युग्म कौन सा जो है सही नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि सृजन का विलोम जो है विनाश बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यथार्थ का विलोम कल्पित होगा, ये भी सही है। प्रतिपत्ति का विलोम विपत्ति बताया गया है, संपत्ति विपत्ति। तो यहाँ पर जो है ये गलत है। प्रतिपत्ति का जो विलोम बनता है वो होता है क्या दोस्त? निष्पत्ति। क्या होना चाहिए था? निष्पत्ति। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही सुमेलित तो नहीं है, अर्थात युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। हास का यहाँ पर रुदन दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 4 है। आप उच्छ्वास का यहाँ पर शब्द का सही विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छ्वास, तो अनुच्छ्वास भी होता है। यहाँ पर अगर हलंत होता, हलंत, तब ये भी हो जाता, और ऑप्शन बी निश्वास भी होता है। तो इसका विलोम जो है अनुच्छ्वास भी होता और निश्वास भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। यहाँ पर हलंत नहीं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। क्या लिखा हुआ है? निश्वास, तो ये हो जाएगा विलोम। इसके अलावा ये भी होता, यहाँ पर हलंत लगा देते तो अनुच्छ्वास भी होता, जो है उपसर्ग लगाकर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। च्युत का शब्द का सही विलोम आपको बताना है। तो च्युत का विलोम जो है आप पढ़ते हो क्या? संयुत। ठीक है, घटना चक्र में आप देखोगे तो संयुत मिलेगा। अदर बुक में जो है अच्युत भी होता है। ठीक है, ये भी हो सकता है और संयुत भी हो सकता है, संयुत। तो यहाँ पर जो है सही विलोम मोस्ट एप्रोप्रिएट आप लगाएंगे तो होना चाहिए यहाँ पर दोनों। घटना चक्र में भी दिया है, अगर यहाँ पर संयुत नहीं दिया होता तो अच्युत लगाते। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा, संयुत। वैसे होना चाहिए दोनों, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आप लगाए। झंकृत शब्द का सही विलोम आपको बताना है। झंकृत शब्द का सही विलोम, तो झंकृत शब्द का सही विलोम क्या होगा? निस्तब्ध होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। श्लाघा का सही विलोम क्या होगा? श्लाघा का होता है निंदा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्वांग का सही विलोम आपको बताना है। सर्वांग का सही विलोम, तो सर्वांग का सही विलोम क्या होगा? विकलांग, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ओतप्रोत। ओतप्रोत का विलोम आपको बताना है। ओतप्रोत, इसका राइट आंसर होगा विहीन, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। बाकी आप निषिद्ध का आप जानते हो विहित है। आगे बढ़ते हैं। उन्मत्त का सही विलोम आपको बताना है। उन्मत्त का सही विलोम, तो उन्मत्त का सही विलोम यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्मत्त का वैसे जो है अनुन्मत्त भी हो जाता है, अनुन्मत्त है ना, ये भी होता है आपका अनुपसर्ग लगाकर। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर इसका विलोम जो होगा यहाँ पर मीनिंग स्थिर चित्त होगा, क्योंकि अनुन्मत्त तो दिया नहीं है, तो स्थिर चित्त होगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है। अभ्यागत शब्द किसका पर्यायवाची है? अभ्यागत शब्द, तो अभ्यागत किसका पर्यायवाची है आपको बताना है।
आपके ऑप्शन दिए हैं अतिथि, आदरणीय, आदित्य या कुबेर। तो अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा, अतिथि। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है? यानी जो युग्म दिए गए हैं किसी एक के पर्यायवाची बनेंगे सभी। तो जैसे कि अस्म है, प्रस्तर है, उपल है, ये किसका पर्यायवाची है? ये बनता है आपका पत्थर का पर्यायवाची। तो ये तीनों युग्म बिल्कुल आपके सही हुए, तो एक ही सही युग्म है, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर प्रारब्ध, सदैव इनकी अलग मीनिंग हो गई। तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो भी दिए गए हैं विकल्प, ये अपने आप में क्या है? सही युग्म नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आश्रम का पर्यायवाची नहीं है? आश्रम, तो आश्रम का पर्यायवाची स्तर दिया है, मठ भी होगा, अखाड़ा भी होता आश्रम का पर्यायवाची। आयतन, ये आयतन किसका है? घर का पर्यायवाची है, तो ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि श्यामा, तो श्यामा जो है वो किसका पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी का पर्यायवाची होता है श्यामा। द्रौपदी का आपके एग्जाम आरओ में जो पूछा गया था 2023, जो कि कैंसिल रहा, तो वहाँ पर पूछा गया था कि द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कृष्णा था ऑप्शन में, सौरंध्री रहा, याज्ञसेनी रहा, पांचाल दिया हुआ था, पांचाली होता है, आप जानते हो। तो द्रौपदी जो है वो श्यामा किसी एक का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची श्यामा होता है, इसका भी श्यामा होगा। कोयल का भी श्यामा होता है पर्यायवाची, यमुना का भी पर्यायवाची बन जाता है श्यामा, लेकिन यहाँ पर गाय का नहीं होगा। तो आपके एग्ज़ाम में यमुना का भी पर्यायवाची पूछा गया था, द्रौपदी का पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त, किसका नहीं है? तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। तो पर्यायवाची जो पूछे गए थे सब रिपीटेड ही रहे हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? खिड़की का पर्यायवाची बारी होता है, दरीचा होता है, बिल्कुल सही। गरुड़ का पर्यायवाची नागांतक, उर्गार, ये भी सही दिया है। गधा का पर्यायवाची गर्दभन, राशभ है, चक्रीवान है, ये भी। तो सभी युग्म ये बिल्कुल क्या है? सही सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मुखछुर। मुखछुर जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? मुखछुर, अवगुण का, जीभ का, या सब्र का, या दांत का। और राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्त ऑप्शन सी, दांत का पर्यायवाची है। दांत के अन्य पर्यायवाची अगर बात करेंगे तो रदन होता है, रद होगा, रद हो गया, रदन हो गया, द्युज भी होता है, जो चंद्रमा का द्युज है ना। इसके अलावा दसन, दसन, ये सभी क्या है? दसन, ये सभी जो है वो दांत के पर्यायवाची हैं, जो कि मुखछुर भी है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। मदनार दिया हुआ है, भव है, हर है, त्रिलोचन है। हरि हो जाता तभी शुरू, हर दिया है। त्रिलोचन से आप पकड़ ले जाएंगे, त्रिनेत्र वाले त्रिलोचन, कौन? महेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? किसका? नदी का। निम्नगा दिया हुआ है, बिल्कुल। अपगा दिया हुआ, ये भी होता है नदी का। स्रोतस्विनी, तो स्रोतस्विनी भी क्या है? नदी का ही पर्यायवाची है। यहाँ पर तरणी दिया हुआ है, तो तरणी जो पर्यायवाची है, तरणी, तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्त। तरणी जो होता है यह नाव का पर्यायवाची है। किसका? नाव का। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तलवार का पर्यायवाची नहीं है? किसका? तलवार का। अस दिया हुआ है, असी तलवार का पर्यायवाची होता है। करवाल भी होगा यहाँ पर। चंद्रहास दिया है, चंद्रहास भी तलवार का पर्यायवाची है। जिसड़ू दिया हुआ है, जिसड़ू नहीं है चंद्र का, यानी तलवार का पर्यायवाची। जिसड़ू जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। किसका? इंद्र का। और इंद्र का ही पर्यायवाची आपके एग्जाम में आरओ 2023 जो कि कैंसिल है पूछा गया था 11 फरवरी 2024 को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्त। बगीचा का पर्यायवाची लिखा हुआ है आराम, तो आराम बगीचा का है। निकुंज दिया हुआ है, निकुंज भी बगीचा का है। उपवन, उपवन हो गया, बाग है ना, उद्यान है, फुलवारी है, वाटिका है, ये सभी बगीचे के पर्यायवाची। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अब पर्यायवाची की बात आता है आपका अनेक शब्द वाला प्रश्न है। अभिजात जो वाक्यांश दिया हुआ है किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये क्या लिखा हुआ है? अभिजात। लिखा हुआ है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो यहाँ पर यही राइट आंसर है आपका। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला एक शब्द में क्या कहा जाएगा? अभिजात।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। वाक्यांश यहाँ पर है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या बनता है। तो बहुत दिन पहले अगर ब्याही स्त्री है तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, प्रौढ़ा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। इसके बाद पटरानी, आप जानते हो पटरानी किसके लिए होता है। तो जो राजा होता है, राजा, तो राजा के साथ जो रानी जो है, राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखने वाली जो होती है, उन्हीं को कहा जाता है एक शब्द में पटरानी। अर्थात कह सकते हैं कि जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, एक शब्द में कहा जाता है पटरानी। इसके बाद यहाँ पर अधिउड़ा दिया हुआ है, अधिउड़ा। तो अधिउड़ा जो है, कोई स्त्री है तो जिस स्त्री का यानी जो पति है, वह स्त्री जिसका पति जो है वो दूसरा विवाह कर ले, तो वह स्त्री जो है वो अधिउड़ा कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त। सिंपल सी बात होगा, भावी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। भूतपूर्व आप जानते हो, जो पहले हुआ था वो भूतपूर्व होगा। जैसे लिखवा भूतपूर्व, बहुत पहले कराओ, भूतपूर्व प्रधान लिखवा देते हैं लोग, बहुत भूतपूर्व विधायक है ना, तो जो पहले हुआ था। तो आगे होने वाला यानी भविष्य में होने वाला भावी हो जाएगा। भाभी अगर मान लो भाभी न दिया होता, होनी दिया होता है तो होनी हो जाता है ना, होनी होकर रहेगी लोग कहेंगे। चलिए अगला है आपका, अगला प्रश्न है, जो रुका हुआ ना हो। जो रुका से आपको पकड़ना, जो रुका हुआ ना हो यानी निरुद्ध ना हो कोई, तो अनिरुद्ध होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द है। पहला यहाँ पर दिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ही डार्क है वाटमा, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो लिखा है, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो। आगम रहित बिल्कुल सही है। ऋण देने वाला जो व्यक्ति है वो अधमरण यहाँ पर बताया गया है, जो कि गलत होगा। ऋण देने वाला व्यक्ति एक शब्द कहा जाता है उत्तमर्ण। क्या कहा जाता है, उत्तमर्ण। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश एक शब्द में कहा जाता है नदी मातृक। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। PDF आपको @UPPCS किंगडम पर आपको मिल जाएगी, UPPCS किंगडम। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके यहाँ ठहरने की बात की जा रही है, तो जिसके यहाँ ठहरा हो उसको एक शब्द में क्या कहोगे। तो जिसके यहाँ ठहरा है अतिथि, एक शब्द में कहा जाता है आतिथेय। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। और अतिथि सत्कार की अगर भावना है तो एक शब्द में कहा जाता है आतिथ्य। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वाक्यांश के लिए होगा आतिथेय। और अतिथि जिसकी आने की तिथि ना हो, है ना, जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसको अतिथि कहा जाता है एक शब्द में। तो यहाँ पर पूछा है वह जिसकी यहाँ अतिथि ठहरा हो, तो एक शब्द में कहा जाएगा आतिथेय। और अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द में होता है आतिथ्य। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान की बात की जा रही, तो जो आप लोग पढ़ते रहते हो, समसामयिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इच्छा है, तो इच्छा भी यहाँ पर आपका छुपा है, इच्छा, शिश्रिक्षा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंका हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऊपर की ओर फेंका हुआ वाक्यांश, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त ऊपर की ओर, उत्थिष्ठ। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है। ऊपर की ओर फेंका हुआ एक शब्द है, ठीक है। वहीं पर पूछा अगर जाता कि ऊपर की ओर जाने वाला, तो जाने वाला जो होगा वह ऊर्ध्वगामी होगा एक शब्द में। और फेंका हुआ, ऊपर की ओर फेंका हुआ शब्द में क्या होगा, उत्थिष्ठ। और यहाँ पर पूछा जाता कि ऊपर की ओर जाने वाला, उसके लिए होता ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न है, अनायत, तो किस वाक्यांश का होगा अनायत। एक शब्द आपको बताना है, तो किस वाक्यांश का एक शब्द है अनायत, यानी जो वश में ना हुआ हो। जो वश में ना हुआ हो एक शब्द में कहा जाता है अनायत। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आपको। अशुद्ध वर्तनी, तो अशुद्ध वर्तनी से आप जानते हो 4-5 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। जैसे कि पूछा हुआ था अनुग्रहित का, पूछ लिया गया था ना, अनुग्रहित पूछा था, अनुग्रहित, अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी पूछा था। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर गृहीत होता है ना, अनुग्रहित।
इसके अलावा पूछा गया था महात्म करके, महात्म्य जो शुद्ध वर्तनी है ये पूछा गया था महात्म्य। एक पूछा गया था शुद्ध वर्तनी वाला अछोहिणी का, अछोहिणी शुद्ध वर्तनी। इसके अलावा अतिथि पूछा था, कुआं वहाँ पूछा था, वधु वधु पूछ लिया था ना, तो ये पूछे गए थे जो कि सारे प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। और यहाँ पर दिया हुआ है टिप्पणी, टिप्पणी यहाँ पर शुद्ध है। मिष्टान्न बिल्कुल सही है। तात्कालिक ये भी सही है। राहुल सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है। और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है, तो राहुल तो ठीक है, सांस्कृत्यायन जो लिखा है यहाँ पर सांस नहीं होगा, सांकृत्यायन होगा। यहाँ पर जो आधा सा दे दिया एक्स्ट्रा ये हट जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? अशुद्ध क्या? ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही, 5 वाक्य। लिखा हुआ है मधु मोहन या सोहन जाएगा, जो कि पहला बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि जो कर्ता है, कर्ता में जो संज्ञाएं या से अगर या से जुड़ी होती हैं, तो जो क्रिया है वो अंतिम संज्ञा यानी सोहन, अंतिम संज्ञा जो है उसी के अनुसार जो है वो क्रिया जो है वो प्रयोग होती है। तो सोहन जाएगा यह बिल्कुल सही है। तो शुद्ध वाक्य पूछा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला आप देखिए, मोहन कामा सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। तो जा रहा है बहुवचन, यहाँ जा रहे हैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जा रहे हैं, तब ये सही होता। जा रहे हैं तब ये सही होता, शुद्ध है इसलिए। पेड़ से फल आ रहे हैं, तो पेड़ से फल आ नहीं रहे, पेड़ पर फल आ रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए। पेड़ पर फल आ रहे हैं, तब यह सही होता, इसलिए शुद्ध है। अनेकों बार देख चुका हूँ, तो सिंपल से अनेकों कहीं भी अनेक, सिंपल सी बात, क्या होगा? अनेक बार देख चुका हूँ, तब ये सही होता, इसलिए शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है। पहला है कि इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, तो आलस्य होता है शुद्ध वर्तनी। क्या होता है? आलस्य। तो यहाँ पर होना चाहिए इतना आलस्य ठीक नहीं है, तब ये सही होता, इसलिए शुद्ध है। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने, अब यहाँ पर गुरु रा पर छोटा ऊ की मात्रा है, बिल्कुल ये सही वर्तनी है। तो मैंने गुरु के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए, तब ये शुद्ध होता, इसलिए भी अशुद्ध हो गया। अगला है कि आज बजट के ऊपर बहस होगी। बजट के ऊपर, ऊपर नहीं, आज बजट पर बहस होगी। क्या होगी? बजट पर बहस होगी, तब ये सही होता, इसलिए शुद्ध हो गया। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यह वाक्य बिल्कुल अपने आप में शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। 34 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? पहला वाक्य दिया हुआ है कि शेर को देखकर राजेश के होश उड़ गए, तब यहाँ पर गलत लिखा है। राजेश के होश उड़ गए, तब ये सही होता, इसलिए अशुद्ध है। अगला है कि इस पत्रिका में यही विशेषता है। इस पत्रिका में नहीं, पत्रिका की विशेषता, तो इस पत्रिका की यही विशेषता है, तब ये सही होता, इसलिए भी अशुद्ध है। आपका भविष्य उज्ज्वल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उज्ज्वल, यहाँ पर उज्ज्वल जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी आप जानते हो उज्ज्वल होगा, यहाँ पर डबल जा आधा होगा। क्या होगा? उज्ज्वल। तो आपका भविष्य उज्ज्वल, यहाँ पर अगर शुद्ध वर्तनी होता तो पूरा वाक्य शुद्ध हो जाता, इसलिए भी क्या अशुद्ध है। वह सौभाग्यवती है, यही वाक्य आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला लिखा हुआ है कि दिनेश अब निरोग है, तो निरोग यहाँ पर क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है दोस्त? निरोग। क्या होगी शुद्ध वर्तनी? निरोग। तो ये पूरा वाक्य ही क्या है? अशुद्ध हो गया, तो यहाँ पर अशुद्ध है पहला वाक्य। अगला, साधु को भिक्षा दे दो, बिल्कुल सही है। भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, ये भी सही है। अपराधी दंड पाने लायक है या दंड के पात्र है ना, तो यहाँ पर ये भी आपका सही है। तो अशुद्ध पूछा था, ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? दिनेश अब निरोग है। 36 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है दोस्त।
पहला वाक्य है कि 3 बजने को 10 मिनट हैं, 3 बजने को नहीं, 3 बजने में 10 मिनट हैं, यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए, इसलिए गलत है। पत्र किसके नाम पर आया है, तो पत्र किसके नाम आया है तब ये सही होता, इसलिए ये भी शुद्ध हो गया। पत्र किसके नाम आया है यह शुद्ध रूप होता। अगला है कि नेहरू जी का शासनकाल अधिक विख्यात है, विख्यात, तो यह बिल्कुल वाक्य जो है सही है, शासनकाल अधिक विख्यात है, विख्यात, तो यहाँ पर शुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। अगला है कि लेखक ने पुरस्कार का अपमान कर दिया, तो पुरस्कार का किया जाता है तिरस्कार, तो पुरस्कार, लेखक ने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, यहाँ पर अपमान की जगह क्या होना चाहिए था, तिरस्कार, तब ये क्या है, शुद्ध हो जाता, इसलिए पूरा वाक्य शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, अशुद्ध वर्तनी का। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है निर्दय, जो कि बिल्कुल सही है, निर्दय शुद्ध वर्तनी है। चक्षु रोग लिखा है, चक्षु रोग भी बिल्कुल क्या है, सही है, शुद्ध वर्तनी है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, मनोकष्ट, मनोकष्ट, ये विसर्ग वाली है अशुद्ध वर्तनी, मनोकष्ट, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है, शुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है मना कष्ट, विसर्ग लगाएंगे कष्ट, मना कष्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो लिखा हुआ अशुद्ध वर्तनी, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यावज्जवन, या वज्जवन उज्ज्वल वाला है ना, यावज्जवन, या बिल्कुल सही है। क्या लिखा हुआ है, यावज्जीवन, ये शुद्ध वर्तनी है, यावज्जीवन, यावत जीवन क्या है, शुद्ध है, इसका जो अशुद्ध यावत जीवन लिखा होता है ना, यावत जीवन क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये भी निर्दय भी सही है, चक्षुरोज भी सही है, यावत जीवन भी सही है, मनोकष्ट का शुद्ध वर्तनी होता है मना कष्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ये आषाढ़ लिखा हुआ है, यहाँ पर छोटा सा बड़ा सा होना चाहिए, अच्छा ये यहाँ पर षष्ठी सा लगा दीजिए, आषाढ़, ये शुद्ध वर्तनी है। संन्यास, संन्यास का शुद्ध वर्तनी होता है, तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। केंद्रीयकरण लिखा हुआ है, केंद्रीकरण होता है, यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण, तो ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है इसकी। और तो ये भी गलत रहा, तो यहाँ पर शुद्ध पूछा था, तो तिलांजलि, तिलांजलि जो है लिखा होता शुद्ध, तो अशुद्ध होता, तिलांजलि है ना, ला पर छोटी ई की मात्रा, यहीं पर बड़ी ई की मात्रा लगा देते, ला पर तो अशुद्ध होता, तो तिलांजल पिछले टेस्ट में भी पूछा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। अशुद्ध की शुद्ध करके यहाँ पर बताया गया है, यानी ये वाली अशुद्ध है तो ये वाली शुद्ध है, तो अशुद्ध से हम लोग शुद्ध की ओर हैं, और इसकी दृष्टि कौन सा यहाँ पर गलत है आपको बताना है, यानी कि ये हो गया आपका अशुद्ध वाला पार्ट, अशुद्ध, और इधर का जो लिखा है ये शुद्ध। पहला यहाँ पर यथेष्ट लिखा है, जो कि अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी यथेष्ट होगा। अनुगृहीत है, अनुगृहीत यहाँ पर ये शुद्ध है, यही आपके आरो यारो में पूछा गया था, अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी, तो अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी होता है, ये अशुद्ध है आपका। आरो यारो 2024 वाला जो 11 फरवरी को रहा, ये पूछा गया था, ठीक है, तो ये अशुद्ध है और ये वाला शुद्ध है। तो यहाँ पर ये युग्म जो दिया है अशुद्ध शुद्ध की वजह से यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध लिखा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर बन जाएगा, यही सही सम्मिलित नहीं है। हतिबुद्ध लिखा है, हतबुद्धि होता है शुद्ध वर्तनी, दृष्टा का शुद्ध वर्तनी होता है दृष्टा, ये भी सही है। तो दृष्टा शुद्ध है, हतबुद्धि शुद्ध है, यथेष्ट शुद्ध है और अनुगृहीत शुद्ध है, तो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध शुद्ध की जगह क्या लिखा है, शुद्ध अशुद्ध, तो ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। विरहिणी, आरो यारो 11 फरवरी क्या पूछा गया था, अछोहिड़ी का शुद्ध वर्तनी, अछोहिड़ी का, ठीक है, तो यहाँ पर विरहिणी, विरहिणी क्या अपने आप में शुद्ध वर्तनी है। घनिष्ठ ये भी शुद्ध है। द्वारका है ना, द्वारिका अगर लिखा होता है शुद्ध, द्वारका है बिल्कुल शुद्ध है। महात्म, ठीक है, तो महात्म वहाँ पर आपके एग्जाम में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो बेसिकली जो महात्म पूछा गया था आपके एग्जाम में, महात्म, महात्म ये भी आधा माह होगा और यह होगा पूरा, ये शुद्ध वर्तनी होता, यही आपके एग्जाम में आरो यारो में पूछा गया था। तो जितने टेस्ट कराए गए थे और घटना चक्र आरो यारो प्रैक्टिस कर लिए 60 में 60, अब 1-2 छोड़ दो तो फिर भी अब आप 1-2 डिस्प्यूट हो ही जाते हैं, जो कि रहे ही है, तो 57-58 नंबर आप आसानी से कर लेंगे, लगे रहिए आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी क्या है, अशुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, महात्म्य। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्रीवियस टेस्ट में भी था ये शायद, है ना, भली भांति वाला। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक तो परिमाणवाचक पूछा, उस पर से क्रिया विशेषण। तो बहुत है ना, अत्यंत, केवल, अति, बड़ा, लगभग, ये सब अगर दिया है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो राम बहुत थक गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है। यूपीपीसीएस से आर जो 11 फरवरी को पेपर था, वहाँ पूछ लिया गया था कि जैसे कि पूछा गया था, परिभाषा ही पूछ ली गई थी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता अगर कोई बता रहा है तो उसको क्या कहा जाता था, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण है, विधेय विशेषण है ना, पद विशेषण, विशेष विशेषण, ये सब आप घटना चक्र आर वाली वीडियो देख लीजिए, अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। अच्छे से जो भी करके गए होंगे दोस्त, अच्छे से करके आए होंगे, क्योंकि पेपर जो हिंदी का था वो बहुत आसान था। तो हिंदी में अगर आप कमज़ोर हो गए, 50 से नीचे चले आए, तो इसे भी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे आप लोग। तो हिंदी को हल्के में मत लीजिए, हिंदी ही है जो आपको नैया पार लगाएगी, क्योंकि अभी आप मेहनत करेंगे तो 50 प्लस आसानी से कर ले जाएंगे। और जीएस 140 में कितना आपको पढ़ना है, तब जाकर के 50 कहीं करते हैं आप लोग। तो निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण शब्द है। तो अनुष्ठान यहाँ पर विशेष है, इसका विशेषण अगर बनाओगे तो अनुष्ठित हो जाएगा। क्या होगा, अनुष्ठित। अनुष्ठित, अनुष्ठित होगा। घटना है, कैसी घटना है, ये भी आपका विशेष ही है। तो घटना का घटित कर दो आप, घटित। आकृष्ट दिया है, तो आकृष्ट जो है ये है आपका विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। आकर्षण से बना है, तो आकर्षण यहाँ पर है विशेष से, और आकर्षण से क्या है, आकृष्ट बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। गफलत भी अपने आप में विशेष शब्द है, इसका जो होता है आपका गाफिल, गाफिल, ठीक है। तो गाफिल जो है आपका हो जाएगा विशेषण, और गफलत क्या है, विशेष है। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ रहते हो किस कोटि का विशेषण है। अब कहाँ रहते हो, अब ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग, क्या है, प्रश्नवाचक है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विशेषण शब्द की पहचान करना है। ज्योतिष अच्छा भी हो सकता है ना, इस तरह लोग, तो ज्योतिष आपका विशेष से होगा। ओज, कैसा ओज है, ओज भी विशेष से है, ओजस भी है ना। गाफिल, गाफिल अभी यहाँ पर पढ़ के आ रहे हो, गफलत का रहा है गाफिल, तो गफलत जो है आपका क्या है, गफलत। गफलत यहाँ पर विशेष से है, और गफलत का विशेषण होता है गाफिल। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब। 45 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। यहाँ पर जो है 5वीं मंजिल है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, है ना, क्रम चल रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण बिल्कुल सही लिखा है। 100 गुना बल, 100 गुना, 100 गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना। तो ये आपका आवृतवाचक विशेषण है। वैसे आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो आवृतवाचक से संबंधित पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि कौन सा आवृतवाचक विशेषण नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया चौगुना, है ना, चौगुना दिया था, तिगुना था, सब कुछ, या दूना। तो दूना, तिगुना, चौगुना तो होगा, लेकिन सब कुछ जो दिया है वो नहीं होगा, तो यही एलिमिनेट करना था आपको, इतना आसान पूछा था। अगला है आपका कुछ लोग, कुछ लोग, लोग क्या, कुछ, तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित संख्या, लोग गिन सकते हो आप, तो संख्यावाचक हो सकता है, लेकिन कुछ है तो अनिश्चित वाचक हो, तो ये भी आपका सही है। तो सभी सही सुमेलित, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द की पहचान करनी है, तो आपको विशेष से बताना है। तो संज्ञा, सर्वनाम हो सकता है विशेष। विशेष की विशेषता ही बताने वाला जो शब्द है विशेषण है, तो विशेष की विशेषता या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। तो संज्ञा, सर्वनाम इसमें से बताइए। जैसे आप ऐसे लगा सकते हैं कि सुनहला, सुनहला क्या, सुनहला गमछा कुछ है ना टाइप में, तो गमछा यहाँ पर विशेष से हो जाएगा, सुनहला आपका विशेषण। तो इस तरह जो है आप थोड़ा वाक्य को बना करके जो है टेस्ट करिए कि क्या विशेष से विशेषण हो सकता है वो। तो सुनहला, तो सुनहला अपने आप में क्या है, विशेषण बन जाता है ना। सुनहला यानी सोना का हो जाएगा, तो सोना विशेष से है, सुनहला विशेषण हो जाएगा। स्त्रैण दिया हुआ है, ये भी विशेषण है आपका। पौरुषीय दिया हुआ है, ये भी विशेषण है। थोड़ा पहचाने, छोटा जो विशेष से होगा वो छोटा सा होगा, उसमें थोड़ा जो है प्रत्यय उत्त्यय लगा करके बनाया जाता है, तो विशेषण होता है। विशेष थोड़ा छोटा रहेगा विशेषण से, लगभग 99% केस में। जैसे स्मृति दिया हुआ है, तो स्मृति, याददाश्त, स्मृति अच्छी भी हो सकती, खराब, यानी तेज स्मृति वाला है, तो तेज यहाँ पर क्या विशेषण हो जाएगा, क्योंकि स्मृति क्या, याददाश्त, तो इसका स्मृत हो जाता है विशेषण, ठीक है। तो स्मृति यहाँ पर क्या है दोस्त, विशेष से है,
इसका विशेषण बनाओगे तो स्मृत होगा। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर डी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब सुडौल, सुडौल है ना, सुडौल, सुडौल मतलब शरीर जैसे सुडौल है, तो यहाँ पर सुडौल क्या है आपका? गुण दिखा रहा है, गुणवाचक है आपका। क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय भी आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन, ये भी गुणवाचक है। गुणवाचक क्या विशेषण होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम के आकार है, प्रकार है ना, आकार प्रकार गुण दोष रंग रूप स्वभाव आदि का अगर बोध हो रहा है तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। चंचल लड़का है ना, तो चंचल, चंचल क्या है? गुण है एक तरह है, चंचलता। प्राचीन है, पुराना, ये सब क्या हो जाएंगे आपकी? गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण के अगर भेद देखेंगे तो 7 तरह के गुण होते हैं, ठीक है, 7 प्रकार के देखेंगे आप। अब जैसे यहाँ पर प्राचीन दिया है तो ये कालबोधक में आता है। ऊंचा है, लंबा है, सुडौल है, तो ये सुडौल जैसे कि आ जाएगा आकार में, है ना, आकार का बोध करा रहा तो आकार बोधक। क्षेत्रीय है ना, तो स्थान की बात की जा रही तो स्थान बोधक होगा, है ना, इस तरह देखें तो टोटल 7 प्रकार है। तो गुणवाचक, आपके एग्जाम में गुणवाचक विशेषण पूछा भी गया था 11 फरवरी 2024 को। आवृतवाचक पूछा गया, गुणवाचक पूछा गया, यानी गुणवाचक की पहचान जैसे पूछा गया था कि दृश्य क्या है? दृश्य मनोरम। दृश्य क्या है? मनोरम। दृश्य मनोरम था, तो यही पूछ लिया कि दृश्य मनोरम था किस प्रकार का विशेषण है वाक्य में। आपके ऑप्शन में थोड़ा डाल दिए थे, जैसे कि संख्यावाचक तो आप बता नहीं, भाववाचक अगर आ गया, भाव या गुण, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप क्लियर करे रहेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको क्लियर रहेगा। तो दृश्य मनोरम था, मनोरम तो क्या है? गुणवाचक। इस तरह पूछा गया था तो गुणवाचक आंसर रहा होगा, है ना। जिसका जो पेपर है वो पेपर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दिया गया है, जीएस और उसका हिंदी का, तो घटना चक्र वालों का है वो डाल दिया गया है। और आशा करते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि एनालिसिस करना जरूरी है। आप उसको लोग देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह पूछे गए, किस तरह पढ़ना है, पेपर का ट्रेंड कैसे चल रहा है ना। अब जीएस का जैसे पेपर था तो लेंदी थोड़ा बनाया था स्टेटमेंट दे करके। तो यहाँ पर राइट आंसर गुणवाचक विशेषण नहीं है, थोड़ा सा। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। थोड़ा सा, तो थोड़ा सी बात की जा रही है, परिमाणवाचक की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा अगर हो रहा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रविशेषण, यहाँ पर विधेय विशेषण पूछा जा रहा है। तो जो विशेषण जो है विशेष के बाद आए उसी विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि तो विधेय विशेषण है ना, तो जो बाद विशेष के अगर बाद आ रहा विशेषण तो वो विधेय होगा। पहले आ रहा है तो विशेष से विशेषण। जैसे कि लिखा है कि वह काला काला घोड़ा है। अब यहाँ पर घोड़ा क्या है? घोड़ा के यहाँ पर जो है विशेष है, और यहाँ पर काला क्या है? विशेषण है। क्योंकि घोड़े की विशेषता क्या है कि काला है, तो विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो काला है, तो ये विशेषण है। तो ये जो विशेषण है ये घोड़ा यानी कि विशेष से क्या है? पहले आ रहा है, तो पहले आ रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको क्या है? विशेष्य विशेषण। और दूसरा क्या है? विधेय विशेषण, तो बाद आए। अब यही लिखा है कि वह घोड़ा काला है। वह घोड़ा क्या है? काला है। तो यहाँ घोड़ा यानी विशेष के बाद आ रहा है काला विशेषण, तो यहाँ विधेय विशेषण होगा। और आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रविशेषण, यानी विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण। प्रविशेषण पूछा गया था परिभाषा, प्रविशेषण। अब यही देखिए कि वह काला घोड़ा है, ठीक है। अब काला यहाँ पर क्या है? विशेषण। अब इसकी और विशेषता बता दे कोई, क्या? वह अत्यधिक या बहुत, वह बहुत काला, वो बहुत काला घोड़ा है, अत्यधिक काला घोड़ा, बहुत या अत्यधिक, है ना, इस तरह लगा दे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा विधेय विशेषण दोस्त, तो कमल एक तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी कैसा है? तेज है। तो यहाँ पर पहले आ रहा है, पहले आ रहा है तो विशेष विशेषण। वह एक चंचल व्यक्ति है, चंचल व्यक्ति आ रहा तो ये चंचल क्या है? पहले आ रहा है, और ये विशेष से जो है बाद आ रहा तो यहाँ पर भी पहले है। वह एक सफ़ेद घोड़ा है, तो घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है। लिखा होता वह एक घोड़ा सफ़ेद है, वह सफ़ेद घोड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? सफ़ेद। तो घोड़ा से पहले आ रहा है विशेषण, तो विशेष से पहले विशेषण, तो विशेष से विशेषण, तो यहाँ पर भी नहीं है आपका, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है विधेय विशेषण। मेरे लिखा होता मेरे काले बाल हैं, तब भी यहाँ पर क्या हो जाता? आपका बाल की विशेषता पहले आ रहा था विशेषण, लेकिन यहाँ पर क्या है? मेरे बाल, बाल विशेष यानी विशेष से पहले आ गया और विशेषण बाद में गया, तो विधेय विशेषण यहाँ हो गया। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा।
अगला है कि सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है। सातों द्वीप क्रमवाचक तो विशेषण है नहीं संख्या में, है ना, पहला दूसरा यानी लिखा होता पांचवा महाद्वीप, तब तो हो जाता क्रमवाचक। सातों तो ये तो अनिश्चित है नहीं भाई, तो अनिश्चित भी नहीं है, क्रम भी नहीं है आपको, आवृत्ति है ना, चौगुना त्रिगुना लिखा होता, चौगुना 4 गुना लोग 5 गुना लोग उपस्थित थे वहाँ, तो इस तरह। तो यहाँ पर क्या है, आवृत्ति भी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रुप आपको सातों पाँचों है ना, दोनों तीनों एक ग्रुप है समुदायवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा दूसरा, समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, तो समुदायवाचक आप जानते हो किसका होगा, सिंपल सी बात, संख्यावाचक विशेषण का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाचक में क्या होता है, एक तो गणना कर सकते हो तो गणनावाचक हो जाते, एक क्रम वाला हो जाता, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, तो आवृत्ति में भी कई तरह के हो जाएंगे, समुच्चय है, प्रतीक है, समुदाय वाले में आवृत्ति में आएगा। अगला नंबर है 50वां प्रश्न है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, वह लड़की गायिका है, तो लड़की की विशेषता क्या है, गायिका है वो, तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। रमेश दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज, तो ये भी विशेषण है। वह मधुर संगीत सुनता है, तो संगीत कैसा सुनता है, संगीत की विशेषता क्या है, मधुर, तो यहाँ पर भी विशेषण है। वह सन्यासी है, तो यहाँ पर जो है सन्यासी की कोई विशेषता बताने वाला शब्द दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वह सन्यासी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम तद्भव वाले प्रश्न है, तत्सम शब्द नहीं है। अनार्य, अनार्य तत्सम है, बिल्कुल है। अनार्य बना किससे, अनाड़ी, अनाड़ी, तो अनाड़ी तद्भव इसका तत्सम होता है अनार्य। उसके बाद उद्वर्तन लिखा हुआ है, उद्वर्तन भी क्या है आपका तत्सम शब्द है, किससे बना है, किसका है ये तत्सम रूप, तो उबटन होता है, उबटन, उबटन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है उर्ध्वतन। आरसी, आरसी यहाँ पर जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है आदर्शिका, क्या, आदर्शिका। दाह शब्द, दाह शब्द भी अपने आप में एक तत्सम शब्द है, और ये किससे बना है, तो डाह, डाह होता है तद्भव, डाह, डाह का दाह होता है तत्सम, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है दोस्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्त का सही तद्भव शब्द है, युक्त, युक्त का सही तद्भव शब्द, यानी किसका तत्सम है ये युक्त। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, जुआ का है युक्त। ठीक है, जुआ या जोड़ा, जोड़ा का भी युक्त हो जाता है तत्सम, जोड़ा पूछा जाए, जोड़ा। आगे देखिए, अगला है सही तद्भव तत्सम की पहचान करनी है, तद्भव शब्द दिए गए उनके तत्सम है। पराठा का परपट बिल्कुल सही है, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था कपड़ा का करपट, और करकट भी पूछा गया था, है ना, केकड़ा का, केकड़ा का भी करकट होता है और कपड़ा का करपट होता है, ये भी पूछे गए थे एग्जाम में। नारियल है, नारिकेल, ये सब पूछे गए थे, पत्थर प्रस्तर है ना, सुहाग सुहाग, धूम भी पूछा गया था, कपड़ा है, किवाड़ है, किवाड़ भी पूछा गया, कपाड़ भी पूछा गया, और आपका यानी कपड़ा हो गया, किवाड़ हो गया और केकड़ा सब पूछा गया था। तो हिंदी के जो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न हैं उनको आप घोर के पी जाइए, घटना चक्र आरो यारो 2023 एडिशन वीडियो आप पूरे अच्छे से कवर कर लीजिए। लगभग जो प्रश्न आएंगे हिंदी के सब रिपीटेड होते हैं, 95% आपको देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर 60 प्रश्न कहाँ बना देगा। प्रहार जो कि तत्समय है, तो ये भी गलत लिखा है, तत्सम यानी तत्सम, तत्सम तद्भव है, ज्ञात क्रिया नहीं है, तद्भव तद्भव निर्दत, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सब गलत है, ऑप्शन या राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका चा से चकवा, चकवा का सही तत्सम रूप आपको बताना है, और यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, चकवा का होता है चक्रवाक। ठीक है, तो अगर चाक लिखा होता तो चक्र होता, यानी चाक है तो चाक का चक्र है, और चकवा है तो चक्रवाक होगा तत्सम, ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। औंधा का सही तत्सम रूप आपको बताना है, औंधा का सही तत्सम रूप बनता है अवमूर्ध, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है, तो हींग का होता है हिंगू, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। और हाँ वाला आपके एग्जाम में आया था, वो हरितकी वाला है ना, हरण का, तो हरण हरितकी पूछा गया था आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगला नंबर है आपका 54 है, 1 मिनट 55 है, तो ये 56 होगा। ठीक है, 56वां, चलिए 57वां है, ये 57 नंबर है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब समझे यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सारे युग्म जो दिए गए हैं ये सभी तत्सम है, लेकिन इसमें से तद्भव भी डाल दिया गया है, जैसे कि आमालक अवमूर्ध है, ये दोनों क्या है तत्सम है, अभी अवमूर्ध वाला पढ़ के आ रहे हैं, औंधा वाला। इसके अलावा चमगादड़ और कबाड़ ये क्या है, अशुद्ध हैं। करकट है तो करकट भी आपका तत्सम है, जो कि यारो यारों में पूछा गया,
केकड़ा का, गोधूम गेहूं का होता है, नारियल नारिकेल है, ये सभी तत्सम है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। 58 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है, तत्सम शब्द की पहचान करनी है। पत्थर जानते हो तद्भव है, तत्सम होता है प्रस्तर, लिखिए दो प्रस्तर होगा, ठीक है, प्रस्तर होता है। पनही दिया हुआ है, पनही का तत्सम होता है उपानह, उपानह होता है। कमरा, तो कमरा भी एक तद्भव शब्द है और इसका होता है कोष्ठ, कमरा का। इसके अलावा यहाँ पर दिन दिया हुआ है और दिन, दिन जो शब्द है वो तत्सम होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तत्सम शब्द होता है दिन, ठीक है। तो दिन और दिवस कंफ्यूज नहीं होना, दिन को तत्सम माना गया है और दिवस भी तत्सम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आपको देखने में मिलेगा दिवस जो है तत्सम है और दिन जो है तद्भव है, तो दिन जो है वो तत्सम है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आया है संस्कृत से। आगे देखिए आप, पर्ण, पर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अच्छा, कौन सा एक नहीं है पर्ण? तो पर्ण जो शब्द इसका तद्भव देखेंगे तो पन्ना, पन्ना भी होगा, पान भी होगा, पनवार भी होगा। तो ये सभी जो है क्या है? तद्भव होंगे। पत्र अपने आप में एक तत्सम है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तोंद दिया है तो आप जानते हो, तोंद का होता है तुंद, तोंद का तुंद है। पुआ दिया है तो पुआ भी एक तद्भव शब्द है, पुआ का होता है पूप, पूप। पिशन दिया हुआ है, पिशन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है, माफ कीजिएगा, पिसड़, पिसड़ हो जाता है तत्सम। तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, तो ये भी हो गया तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव। प्रतिविज्ञान दिया हुआ है, ये अपने आप में एक तत्सम शब्द है, आपसे यहाँ पर ये राइट आंसर बन जाएगा। किसका है ये? पहचान का। तो पहचान होता है तद्भव शब्द और पहचान से बना है तत्सम प्रतिविज्ञान, ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ हिंदी का दूसरा नंबर टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम को आप ज्वाइन कर लीजिए, UPPCS किंगडम, वहाँ पर इस वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं।